बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर रहे हैं टारगेट पेपर फॉर 2025 क्लास 12 कंप्यूटर के लिए। चैप्टर वाइज आपको तमाम ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। यहाँ पर मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 इस तरीके से मैंशन कर दिया है और इसके नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। ये टारगेट पेपर हमारा क्लास 12 के लिए है कंप्यूटर का फॉर 2025। तो चैप्टर्स की तरफ मूव करते हैं हम। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, उसमें हमारे पास 11 क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं फॉर 2025 आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटा इंडिपेंडेंस। नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन फील्ड एंड रिकॉर्ड। नंबर 4 है डिफाइन डेटा प्रोसेसिंग। नंबर 5 है एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तमाम ही सवाल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। मैं खुद से रीड भी कर देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो कॉमेंट में आप बता दीजिएगा। नंबर 7 है डिफाइन इंफॉर्मेशन। नंबर 8 है व्हाट इज़ डेटा कैप्चरिंग। नंबर 9 है लिस्ट एनी 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ DBMS। व्हाट इज़ डेटा डिक्शनरी। उसके बाद नंबर 10 है वाई रिपोर्ट जनरेटर इज़ यूज्ड इन DB। व्हाट इज़ डेटा फाइल। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके साथ शेयर किए गए हैं। मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, जिसके अंदर हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 है डिस्क्राइब व्यू। नंबर 2 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज़। नंबर 3 है व्हाट इज़ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। नंबर 4 व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। नंबर 5 है डिफाइन एंटिटी। नंबर 6 है हु इज़ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। नंबर 7 है डिफाइन प्राइमरी की। नंबर 8 है हु इज़ एंड यूज़र। नंबर 9 है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी की। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 10 थे, आपके साथ शेयर किए गए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं। नंबर 3 चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं। नंबर 1 है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग। नंबर 2 है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। नंबर 3 है लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। नंबर 4 है व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। नंबर 5 है व्हाट आर रिलेशनशिप्स। नंबर 6 डिफाइन एंटिटी। नंबर 7 है हाउ इज़ डेटाबेस इंटेग्रिटी अटेंड। Number 8 है define the term analysis. Number 9 है state the purpose of feasibility study. Number 10 है what is the major objective of physical database design. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से हैं, आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। नंबर 4 चैप्टर है हमारा, जिसके अंदर से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नंबर 1 है व्हाट इज़ डेटा इंटेग्रिटी। नंबर 2 है डिफाइन एंटिटी इंटेग्रिटी। Define referential integrity. Define synonyms. Define repeating group. Question number 6 है हमारे पास what are database anomalies. Number 7 है define partial dependency. Number 8 है what is transitive dependency. Number 9 है how second normal form is achieved. तो चैप्टर नंबर 4 में से हमारे पास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में से हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन IDE। आपने IDE को डिफाइन करना है। नंबर 2 है व्हाट इज़ टाइटल बार इन MS Access। नंबर 3 है व्हाट इज़ स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार इन MS Access। नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन मेन्यू बार एंड टूल बार। नंबर 5 है लिस्ट 2 पार्ट्स और एप्लीकेशन विंडो इन MS Access। नंबर 6 है नेम 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन MS Access। नंबर 7 है राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ रिपोर्ट। नंबर 8 है व्हाट इज़ डेटाबेस विज़ार्ड। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन से चैप्टर नंबर 5 से मूव करते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ फॉर्म्स। नंबर 10 है व्हाट इज़ डेटाबेस विज़ार्ड। नंबर 11 है एक्सप्लेन द टर्म डेटाबेस ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है, जिसमें से 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 से। सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो है, व्हाट डू यू नो अबाउट डिग्री ऑफ रिलेशन। नंबर 2 है, डिफाइन द टर्म coordinately of relation. Number 3, define a term table in database. Number 4 है, describe text data type in MS Access. How does a database differ from a table? Number 6 है, what is the use of input mask? Number 7 है, what is the use of data sheet view in MS Access? लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर नंबर 6 से है वो है, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन रिलेशनशिप एंड जॉइन। जॉइन और रिलेशनशिप के दरमियान आपने टू डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है हमारा, जिसमें से 9 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल है, डिफाइन फॉर्म। नंबर 2 है, राइट 2 यूजेस ऑफ फॉर्म। नंबर 3 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट। आपने फॉर्म एंड रिपोर्ट के दरमियान डिफरेंसेस बताने हैं। नंबर 4 है, डिफाइन सब फॉर्म। नंबर 5 है, व्हाट इज चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। नंबर 6 है, नेम 2 लेआउट्स ऑफ फॉर्म्स इन MS Access। नंबर 7 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। नंबर 8 है, लिस्ट एनी 2 मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग सब फॉर्म्स। और लास्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ रिपोर्ट। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला सवाल है, डिफाइन द टर्म बग एंड डीबग। Give an example of preprocessor directive. Number 3 है, define high level language. Number 4 है, what is the preprocessor directive. Number 5 है, what do you mean by case sensitive in C language. Define source code and object code. उसके बाद नंबर 7 है, what is the use of compiler. नंबर 8 है, what is hider file. तो चैप्टर नंबर 8 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 से हमारे पास 12 क्वेश्चन है। 8 हमने रीड कर लिए हैं और 4 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। डिफाइन असेंबली लैंग्वेज, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकर, व्हाट इज मेन फंक्शन यूज्ड इन C प्रोग्राम, डिफाइन द टर्म लोडिंग। तो यहाँ पे चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ है। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 9 थोड़ा सा लेंदी है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अब यहाँ पर बताए हैं, तो आप देख लेते हैं। यहाँ से रीड करके मैं आपको बता देती हूँ। तो सवाल नंबर जो पहला सवाल है वो है, डिफाइन कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। उसके बाद डिफाइनिंग अ वेरिएबल। थर्ड है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग। डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग। उसके बाद नंबर 4 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y आफ्टर द फेलिंग। कोड एग्जीक्यूट्स, और यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है। उसके बाद नंबर 5 है, डिफाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन। नंबर 6 है, डिफाइन कैरेक्टर कांस्टेंट। नंबर 7 डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। उसके बाद नंबर 8 है, व्हाट इज प्री इंक्रीमेंट। नंबर 9 है, डिस्क्राइब द आइडेंटिफायर। नंबर 10 है, डिफाइन डेटा टाइप, गिव एग्जाम्पल्स। व्हाट इज कीवर्ड, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, नेम एनी 2, राइट 2 रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा, उसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास 13 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इसे भी रीड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला है, डिफाइन गेट फंक्शन। नंबर 2 है, डिफाइन एस्केप सीक्वेंस। डिस्क्राइब द यूज ऑफ एम्परसेंड इन स्कैन फंक्शन। उसके बाद डिस्क्राइब द स्केलर फंक्शन। डिफाइन स्टैंडर्ड आउटपुट, ट्रेस द आउटपुट, फ्लोट, प्रिंट, list some important function for input, list out different types of format specifier. उसके बाद है, define the format specifier in C language. डिफरेंशिएट करना है अब आपने between getch and getch में, ठीक है। डिफरेंशिएट between print scan function में। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 11 में हमारा पहला सवाल है, डिफाइन सिलेक्शन स्ट्रक्चर, डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिफाइन 3 एडवांटेजेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट एंड C लैंग्वेज। व्हाट हैपेंस इफ ब्रेक इज मिस्ड इन केस ऑफ ब्लॉक, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। और यहाँ पर सारे कोड्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, आपने इसका आउटपुट बताना है। उसके बाद है, वाई ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन स्विच स्ट्रक्चर। डिफाइन sequential structure, write syntax of if else statement. उसके बाद describe switch statement. How does the selection structure select a statement to execute? Define compound statement, ठीक है।
के बाद चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा, यहाँ पर आगे भी सवाल हैं इसके इंपॉर्टेंट आपने देखने हैं। यहाँ पर सारे कोड्स दिए हैं जो मैं रीड आउट नहीं करी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना मैं आपको इसका पीडीएफ रिक्वायर कर दूँगी। आपको अगर रिक्वायर्ड है पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी रीड कर रही हूँ, अगर कोई मिस्टेक आ रही है तो प्लीज़ आपने इसको ठीक से चेकआउट कर लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर सारी जो है रिटर्न में लिखे हुए हैं, तो आप ध्यान से देख कर पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रेस द एरर, यहाँ पर नीचे आपको सारे कोड्स हैं, ठीक है, एरर्स हैं ये सारे आपने ट्रेस करने। फिर है डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड्स सेगमेंट, यहाँ पर सारे कोड्स हैं और आपने इसको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12 है। तो पहला सवाल देख लेते हैं इसका। पहला सवाल है डिस्क्राइब नेस्टेड लूप, डिफाइन सेंशियल कंट्रोल लूप, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप, डिफाइन गो टू स्टेटमेंट, डिफाइन इनफाइनाइट लूप, what is counter control loop, define while loop, which part of loop does contain the statement to be repeated, convert the following code into while loop int। यहाँ पर नीचे कोड दिया हुआ है, आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग कोड इनटू व्हाइल लूप, यहाँ पर भी दोबारा से आपको कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने ठीक से ध्यान से देख लेने हैं। मैं इसको नीचे कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 से हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं। पहला है कंपेयर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, फिर है डिफाइन बिल्ट इन फंक्शंस, डिफाइन फंक्शन डेफिनेशन, व्हाट इज़ फंक्शन कॉल, स्टेटमेंट, व्हाट आर एक्चुअल पैरामीटर्स। उसके बाद है व्हाट इज़ फंक्शन हेडर, डिफाइन फंक्शंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब यूजर डिफाइंड फंक्शन, व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, डिफाइन फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। उसके बाद है स्टेट द यूज ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स। उसके बाद एनालाइज 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 14 है। 10 क्वेश्चन है इसमें से। पहला सवाल है व्हाट इज़ बाइनरी सिस्टम, डिफाइन स्ट्रीम, डिफाइन EOF मार्कर इन फाइल, व्हाट इज़ टेक्स्ट फाइल, कंपेयर बाइनरी एंड टेक्स्ट स्ट्रीम, व्हाट इज़ फाइल पॉइंटर, व्हाट इज़ डेटा फाइल, हाउ द एंड ऑफ टेक्स्ट फाइल इज़ इंडिकेटेड, हाउ इज़ द फाइल ओपनड इन सी, ये फाइल सी में कैसे ओपन होगी, ठीक है। तो आपने ये लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एफ गैच और फंक्शन, ठीक है। तो आपने इसके यूज़ लिखने हैं। तो ये हमारे तमाम चैप्टर्स से कंप्यूटर के क्लास 12 2025 का टारगेट पेपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज बता दिए गए हैं। आई होप ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ में नहीं समझ में आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बासानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।